रजत की माँ ने उठाए करणवीर पे सवाल, पर करणवीर ने जिस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल किया और अपने बहुत हाई मैच्योरिटी लेवल से जिस तरह से उनको ही समझाया, ये बहुत ही सराहनीय है। ये टॉपिक पहले भी आ चुका है। अब रजत की एक इंटरव्यू जो हुआ था, उसमें रजत ने खुद इन बातों को बोला था कि मेरे माँ-बाप ना मेरे किए से शर्मिंदगी थे, और एक समय था जब मेरे से बात भी नहीं करते थे, और मैं जो होता है ना गलत हवा, एक एज आता है जब आप मेरी संगति गलत हो गई थी, मैं गलत चीज़ों में बहुत आगे निकल गया था, और होता है कि मेरे परिवार को लोग भूल जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब उन्हीं बातों को देखो, बिग बॉस ने वो टास्क जो रखा था ना कि कन्फेशन रूम में कोई है जो बैठकर सुन रहा है, तो वहाँ पे चाहत एंड करणवीर सुन रहे थे। उन्हीं बात को करणवीर आके घरवालों के सामने बोल देता है कि ये तो बोल रहा था कि इसके माँ-बाप शर्मिंदा रहते हैं इसकी जो ये किया है उसकी वजह से। अब ये बातों को पीआर ने पकड़ लिया। पीआर टीम को क्या है, चीज़ों को अब भाई वो तो अपना उसका इमेज करेंगे ना, कि नहीं ऐसा नहीं वैसा है। और ये बातें में कितनी सच्चाई है, हालाँकि करणवीर ने जो सुना उन बातों को ही बोला। साथ ही साथ जो सेकंड टॉपिक करणवीर ने बोला था ये बोलने के बाद कि बट मैं बहुत रजत का मतलब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे ही चाहत के लिए आया और बातें होने लगी कि एक पसंदीदा औरत और रील कट रहे हैं, वो झट से उठा और अपनी जो गर्लफ्रेंड का ब्रासलेट पहना होता है जिसमें फोटो दिखता है वो उठकर दिखा दिया, तो ये होता है। पर ये चीज़ कहीं भी हाईलाइट नहीं हुआ कि इतनी अच्छी बात भी बोला है करण ने रजत के लिए। अब उनकी माताजी का रील आता है कुछ दिनों बाद, रील नहीं मतलब एक वीडियो बनाकर डालते हैं कि करण मेरे बेटा का नेगेटिव इमेज स्प्रेड करना चाह रहे हैं। देखो घर में ना सबको पता है कि करण इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, उसके साथ मुद्दे जुड़ेंगे तो चर्चे बढ़ेंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पे माताजी जब कन्फेशन रूम में भी आई थी तो रजत को इन्हीं बातों को बताई थी, रजत बहुत गुस्सा भी हुआ था, सुन के कोई भी गुस्सा होगा जब उसके सिर्फ वन साइड बताया जाएगा। और करण का है ना कि वो चीज़ों को घुस के डिस्कस नहीं करता है। मतलब ज़रूरी नहीं समझता है कि चलो भाई आपने सुन ली, आपका समझना है, आपने जो समझना है समझ लिया। बट यहाँ पे रजत की मम्मी को बहुत अच्छे से समझाते नज़र आए। यहाँ रजत की मम्मी जब घर में आई हैं, तो वो बात करते नज़र आती हैं करणवीर से, और इन बातों पे ही बोलती हैं कि आप ऐसा बोले थे, ये चीज़ बाहर अच्छा नहीं गया। और मतलब एक तरफ से बहुत लोग बोल रहे हैं कि रजत की मम्मी ने क्लास लिया है करणवीर का, बट दैट इज़ नॉट कॉल्ड क्लास, वो मम्मी हैं। अपने बेटे के बारे में भाई घर में आई हैं, तो रजत की मम्मी को आप देखना सबके पास वो बैठ-पट कर अपने बेटे के रिलेटेड जो भी बातें हैं वो करते नज़र आएँगी। तो यहाँ पे करणवीर से बोलती है। तो करणवीर उन्हें उन्हें इतने अच्छे से इन बातों को समझाते हैं और बोलते हैं कि आंटी मतलब पता नहीं ये बात कैसे गया, नहीं गया, बट मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि मैं भी एक टाइम पे ना ऐसा ही था। मैं इन चीज़ों में फँस गया। पर मेरी माँ ने स्टेप लिया और मुझे अब तो वो बहुत हालाँकि आगे निकल गया है इन चीज़ों में, क्योंकि भाई करण का रजत का जो बाहर जो एक नेगेटिव इमेज है सच में वो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। अब देखो बिग बॉस से निकलने के बाद उसमें बदलाव तो आना ही चाहिए। तो उन्होंने बताया कि देखो बाहर आप सही भी हो ना, और अगर जो आप फँस जाते हैं तो बाहर का एक लॉ एंड ऑर्डर है, जिसमें कि आप फँसते चले जाते हो, और यही कुछ रजत के साथ हुआ। साथ ही साथ उन्होंने उन्हें एक सजेशन दिया बहुत मैच्योर लेवल पे। उन्हें बोला कि आपको ना बहुत पहले ही रजत को रोकना चाहिए था, जैसे मेरी माँ ने मेरे साथ किया था। आपको एक बार खड़ा होना था और बोलना था कि मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा, अगर जो तुम ऐसी लाइन में गया, ऐसी बातें किया। तो वो कहीं न कहीं अब एक माँ का कहा हुआ चीज़ ना आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं उसको समझ में आता और वहाँ पे रुक जाता। और वो बोले कि मेरे मम्मी ने ऐसा ही किया था, मेरे से बात करना बंद कर दिया था, मैं भी कुछ ऐसा ही गलत रास्ते पे चला गया था। फिर मुझे एक दिन खुद रियलाइज़ हुआ कि मेरी माँ मेरे से बात ही नहीं कर रही है, और तो इसका मतलब है कि मैं उनका सिर झुका रहा हूँ और उन्हें शर्मिंदगी कर रहा हूँ, उन्हें शर्मिंदा कर रहा हूँ। व्हाई नॉट आई कैन कम बैक, उन चीज़ों को मैं पीछे छोड़कर अपना वापस आ गया ज़िंदगी में। तो वो ये बोलते नज़र नज़र आते हैं और साथ ही बताते हैं कि मुझे पता है कि बच्चों को पता है, बच्चों को क्या फ़ील होता है ना कि जो मैं कर रहा हूँ यही सही है। मैं तो अपनी मेरी माँ गलत है मुझे ऐसे बोल रही है, जबकि माँ के लिए मैं इतना प्यार करता हूँ। माँ के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ, इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो माँ ही गलत है, माँ ऐसा बोल रही है मुझे। तो बट वो फिर बाद में समझ जाएँगे कि नहीं माँ मेरे लिए ही बोल रही है, तो आपको ऐसी चीज़ों करना चाहिए था, और वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो आपकी बातें सुनेगा और आप ही है जो उन्हें रोक सकते हैं, इन बातों से इनका रास्ता बदल सकते हैं। तो आई एम वेरी मच एग्री विद करणवीर मेहरा। सही बात है कि अगर जो एक माँ चाहे ना, माँ-पापा दोनों ही पेरेंट्स चाहेंगे, तो अपने बच्चे को, हालाँकि हर पेरेंट्स चाहते हैं पर तरीका थोड़ा-सा समय का ये हो जाता है,
और समय सही नहीं होता है हर टाइम। तो अब देखो, मुझे तो होप लगता है कि रजत ज़रूर बदलेगा ये बिग बॉस के बाद, और लेट्स सी क्या होता है। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छे से अच्छा लगा कि जिस तरह से उसे समझाया, करणवीर ने जिस तरह से उनकी माँ को समझाया, दैट इज़ कॉल्ड मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस हो वाली बातों से। तो चलिए, आपका क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं डेली चर्चा 28 में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।